अमेरिका के स्टेट मिशिगन में रहने वाले इस किसान को जमीन से ऐसा क्या मिला था जिसने दुनिया भर के संस्थानों के होश उड़ा दिए। आज हम जमीन के अंदर से मिलने वाली ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनका अभी तक साइंस के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं। नंबर 3, अर्जेंटीना में रहने वाले ये जमींदार सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जमीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये जमींदार अपनी जमीन की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी अजीबोगरीब गोल सी चीज पर पड़ी जो दिखने में तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अनोखी चीज देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने जमीन खोदना शुरू कर दी। ये अनोखी चीज 3 फीट जमीन में धंसी हुई थी जिसको काफी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर्स तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का एक हिस्सा था जिसे शैल कहा जाता है, और यह हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात तो यह है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नहीं आया था। ये वो जानवर है जो इस धरती पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको ग्लिप्टोडॉन कहा जाता था। इस सेल का जब वजन किया गया तो मालूम पड़ा कि ये 1100 किलो वजनी है, यानी जिस जानवर के सिर्फ शैल का ही वजन 1100 किलो हो वो पूरा जानवर कितना वजनी होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा ले। नंबर 2, अमेरिका की स्टेट मिशिगन का रहने वाला किसान जेम्स ब्रिस्टल जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों की खुदाई करवा रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पे उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को मजीद खोदना था, जिसके लिए मशीनरी की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज जमीन के ऊपर दिखने लगी। मालूम पड़ा कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जेम्स से रहा नहीं गया और उसने मिशिगन अथॉरिटीज को इस बात से आगाह कर दिया। जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरी भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले धरती पर रहते थे, जिनको वूली मैमोथ कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसे हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहते थे। नंबर 1, चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ गया। ये काम चिली के एटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहाँ एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के स्केलेटन क्या कर रहे। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें ये मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं। और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक यही जगह समंदर का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती है उनकी फितरत है वह साहिल पर आ जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है।